ध्यान से रस की उत्पत्ति होती है और ध्यान से परमात्मा ज्ञान में स्थिति होती है। इसीलिए शिव जी भगवान बोलते हैं पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में शरीर नहाता है, लेकिन ध्यान में हम स्वयं परमात्मा शांति में नहाते हैं। यज्ञ करने से वस्तु स्वाहा होती है, वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से विकार स्वाहा होते और हम स्वयं शुद्ध होते हैं। तो ध्यान में एक तो एकाग्रता का उद्देश्य होता है शक्ति पाना, दूसरा होता है एकाग्रता के साथ भगवत रस पाना। जिन्होंने एकाग्रता पाई उन्होंने सृष्टियां बनाई। रावण ने लंका बनाई, हिरण्यकश्यप ने हिरणपुर बनाया, लेकिन फिर भी रस नहीं मिला तो रस के लिए क्या क्या किया। लेकिन शबरी भीलन ने ध्यान भी किया, न सृष्टि बनाई न लंका बनाई। ऐसा रसीला जीवन हुआ प्रेम रस से कि राम जी जूठे बेर खाते। तो मेरा उद्देश्य ध्यान करके तपस्या करके तुम शक्तिशाली बन जाओ और ऐसे बन के दिखाओ, ऐसे बन के दिखाओ, ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा ध्यान और उसके साथ ज्ञान और उसके साथ अहोभाव प्रेमा भक्ति, जिससे जल्दी जीवन रसमय हो जाए। तो उनके पास भी ध्यान के द्वारा ऐसी निष्ठा थी कि मधुमक्खी काटती तो काटती, बैठे हैं देख रहे हैं साक्षी होके। मधुमक्खी भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, तो पीड़ा भी ब्रह्म है। रस ले रहे थे, मधुमक्खी काट रही उसका भी मजा ले रहे थे। फिर उनके भक्त की नजर पड़ी सोने की, ये पर्दे क्यों हटा रही। एक होता है उद्देश्य बनाना, दूसरा होता है उद्देश्य जानना। कुछ लोग उद्देश्य बनाते हैं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं फलाना बनूं। तो ये बनाया उद्देश्य बन बन के बिगड़ जाता है। दूसरा होता है उद्देश्य जानना। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानोगे तो पता चलेगा कि सब दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये मनुष्य मात्र का उद्देश्य है। सब दुखों की निवृत्ति सदा के लिए। दुखद अवस्था है लेकिन आपको दुखी न कर सके, आप दुखी दिखें फिर भी हृदय में ज्यों का त्यों समता रहे। सुख क्या है? बोले जहां दुख का अभाव है। सुविधा मिल गई, मजा आ गया, ये तो हर्ष है। सुख वो है जहां दुख का अभाव है। दुखे न लीप्यतेरन सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता। सुखद अवस्था है, दुखद अवस्था है, योगी अपने परम अवस्था में, ज्ञान अवस्था में रहता है। खिन्नोपि न खिद्यते, खिन्न होते हुए भी वो खिन्न नहीं है। रुष्टोपि न रुष्टते, रुष्ट होते हुए भी वो रुष्ट नहीं है। ऐसी अवस्था है समता की। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो धीर पुरुष संसार की किसी अवस्था से द्वेष नहीं करता। आत्मा नाम न दीक्षति, आत्मा को चाहता नहीं क्योंकि तो स्वयं आत्म स्वरूप है। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, हर्ष सुखद अवस्था और क्लेश वाली अवस्था में दिखता है, करेगा फिर भी विनिर्मुक्त रहता है। तस्य तुलना के न जायते, उस आत्मवेता साक्षात्कारी पुरुष की तुलना किससे करोगे? कुछ लोग सोचते कि ध्यान लग जाए, मुझे कुछ पता न चले तो फिर तो तू मुर्दा बनेगा। ध्यान में भी तो पता चलेगा, आनंद का अनुभव होगा। ऐसा हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। ऐसा हो जाए कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरे को सदा पड़ा रहूं, ऐसा करूं, ये सब ख्याली पुलाव है।